Subscribe now and press the bell icon. फर्स्ट विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। तो बिल्कुल आज है रक्षाबंधन का त्योहार। तो आज इस त्योहार के मौसम में आइए हम लोग कुछ खास डिस्कस कर लेते हैं, कुछ खास पढ़ लेते हैं। ये मेरी तरफ से, महेंद्रास फैमिली की तरफ से आपके लिए ये सेशन एक गिफ्ट की तरह है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के इस सेशन की। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है प्यारी सी एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब्स। सबसे पहले हम कुछ इमेज बेस्ड ईडियम्स पे बात करेंगे और उसके साथ ही साथ हम चलने वाले हैं कुछ धमाकेदार से एग्जाम ओरिएंटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो आज का ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट बनने वाला है आप सबके लिए और आज के सेशन से हम कुछ खास धमाकेदार सा सीख के जाने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आज होने वाला है डिस्कशन। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज की इस प्यारी सी जर्नी की और देखते हैं आज का ये सेशन हमारी नॉलेज में क्या ऐड ऑन करने वाला है। आज के इस सेशन के थ्रू हम अपने साथ क्या खास लेके जाने वाले हैं। सबसे पहले इडियम्स पे हम लोग बात करने वाले हैं जो कि इमेजेस पे बेस होने वाले हैं हमारे इडियम्स। पहला जो इडियम है दैट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। देखो अगर मैंने बोला रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं रेनिंग हैवली से। जैसे अगर मैंने बोला इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स इट्स रेनिंग हैवली, बहुत ज्यादा तेजी से जो बारिश हो रही है उसको हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। आगे अगर हम देखें अगला जो वर्ड है हमारे सामने इडियम है दैट इज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब यहाँ पे एक बैग है जिसमें ये कैट दिख रही है हमको और मैं कह रहा हूं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब कुछ रिवील करना, उजागर करना, कुछ ऐसे आप इसे रिलेट कर सकते हैं। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब क्या होता है कि कोई सीक्रेट था उसे आपने क्या कर दिया, रिवील कर दिया। डिस्क्लोज अ सीक्रेट दैट वाज सपोज टू बी केप्ट वेल एज अ सीक्रेट, मतलब एक ऐसे सीक्रेट को क्या करना, डिस्क्लोज कर देना, रिवील कर देना जो कि सीक्रेट रखा जाना था। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो लाइक आपकी पर्स में जो पैसा था वो अचानक से घर वालों के सामने आ गया। लाइक आप पर्स खोल रहे थे पैसे रखने के लिए और अचानक से वो 500 रुपए के 5 नोट्स आपकी पर्स की साइड वाले पॉकेट से नीचे की ओर गिर गए। मतलब वो आपने रिवील करना नहीं चाहते थे आप, लेकिन आपसे रिवील हो गया, सामने आ गया सबके। उस सेंस में भी आप इसका यूज करते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। कुछ ऐसे भी इसका यूज करते हैं कि लाइक मैंने आपसे बोला ये किसी को बताना मत, आपने किसी और से बोला और कहा सर ने बोला ये किसी को बताना मत, उसने किसी और से बोल दिया। कुल मिला के वो सीक्रेट जो था वो सीक्रेट नहीं रह गया, पता सबको चल गया, लेकिन सबको लग रहा है कि दूसरे बंदे को नहीं पता है। समझ गए ना? ऐसे सीक्रेट को भी हम रिलेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कहीं ना कहीं रिवील कर देना उस चीज को जिसको उम्मीद की जा रही थी कि भाई रिवील नहीं करना सामने वाले को। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। व्हेन पिग्स फ्लाई, देखो बहुत ही प्यारा सा इडियम है। व्हेन पिग्स फ्लाई, जब पिग फ्लाई करेंगे, कब पिग फ्लाई करेंगे? वैसे ये तो सरकेस्टिक या ह्यूमरस टोन में बोला जाता है। लाइक आपका कोई फ्रेंड है, वो एक्शन कोई नहीं ले रहा लेकिन कह रहा है नहीं मैं तो 1 करोड़ रुपीज नेक्स्ट ईयर तक कमा लूंगा। अब आपने पूछा हाँ हाँ, आपने कहा हाँ ऑफ कोर्स व्हेन पिग्स फ्लाई, मतलब आपने क्या किया, एक मॉक करते हुए, टाउंट करते हुए सामने वाले को बोला कि हाँ जरूर तुम 1 करोड़ क्या 2 करोड़ कमा लोगे, करना कुछ नहीं है, खाली हवा में बातें करनी है। ठीक है, इस तरह से, इस सेंस में यहाँ पे यूज हो रहा है इसका व्हेन पिग्स फ्लाई का। तो यूज टू इंडिकेट द अनलाइकलीनेस ऑफ सम इवेंट और टू मॉक द क्रेडिबिलिटी ऑफ अदर्स। तो दूसरे बंदे का जो बेवकूफी एक टाइप से उसके ऊपर उसका उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना, कुछ ऐसे आप इसका यूज कर सकते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई का। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला इडियम है टू क्राई फॉर द मून। टू क्राई फॉर द मून, मून के लिए क्राई करना, कैसे कैसे रिलेट करोगे इसको?
टू क्राई फॉर द मून को हम रिलेट कर सकते हैं तो विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, कुछ भी ऐसा है जो इम्पॉसिबल है उसकी इच्छा करना, उम्मीद करना, विश करना, इसको हम रिलेट कर सकते हैं किससे? टू क्राई फॉर द मून से। जैसे कि बच्चों की जिद कभी कभी अलग तरह की होती है। बच्चों को स्वॉर्ड चाहिए, लाइक उन्होंने महाराणा प्रताप सीरियल देख लिया या मूवी देख ली, उनको लग रहा है ये तलवार मुझे मिल जाएगी तो मैं क्या बन जाऊंगा? महाराणा प्रताप बन जाऊंगा। तो अब वो तलवार की जिद करने लगते हैं, मुझे तलवार ही चाहिए, ठीक है, या मुझे ओरिजिनल गन चाहिए, ओरिजिनल स्वॉर्ड चाहिए, ओरिजिनल तलवार चाहिए। दे आर जस्ट ट्राइंग फॉर द मून। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी विश भी ऐसी होती है जो बिल्कुल इम्पॉसिबल की तरह ही है या इम्पॉसिबल ही है, उस चीज की हम क्या कर रहे हैं? इच्छा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। टू क्राई फॉर द मून मीन्स व्हाट? टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, किसी भी ऐसी चीज की विश करना कहीं ना कहीं जो क्या है, पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, जिस टारगेट को अचीव करना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टू क्राई फॉर द मून। आगे अगर हम देखें, टू कैरी द डे, कैरी द डे को अगर हम रिलेट करें, इसका मीनिंग क्या होता है? टू विन और टू सक्सीड, जीतना, सफल होना, इसको हम रिलेट कर सकते हैं कैरी द डे से। लाइक अभी इंडियन क्रिकेट टीम जब जीती थी वर्ल्ड कप में, वो मोमेंट हमारे सामने है। कैरी द डे मीन्स जीतना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। सक्सेसफुल होना या किसी पर्टिकुलर फील्ड में सफल होना, कुछ इस तरह से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। सेव समथिंग फॉर अ रेनी डे, कुछ सेव करना किस चीज के लिए? रेनी डे के लिए। सेव समथिंग फॉर अ रेनी डे, कैसे इसको रिलेट करोगे? टू कीप समथिंग स्पेशली मनी फॉर अ टाइम इन द फ्यूचर व्हेन इट माइट बी नीडेड, मतलब किसी भी चीज को बचा के रखना, वो पैसा भी हो सकता है, कुछ रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, उनको बचा के रखना कब के लिए? आगे फ्यूचर के लिए, जिससे कि जब भी जरूरत पड़े उनका यूज किया जा सके, ठीक है। तो सेव समथिंग फॉर अ रेनी डे मीन्स क्या हो गया कि फ्यूचर के लिए बचत करना, एक टाइप से बचा के रखना, ठीक है, फिजूल खर्ची ना करना। आगे अगर हम देखें, अगला जो इडियम है बहुत ही प्यारा है, कॉल अ स्पेड अ स्पेड। वैसे स्पेड का मतलब फावड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे फावड़े को फावड़ा कहना ऐसा कुछ नहीं है। कॉल अ स्पेड का मीनिंग होता है जैसे को तैसा कहना। लाइक इफ आई एम सेइंग आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ हाइडिंग फैक्ट्स, मैं फैक्ट्स को हाइड नहीं करता। आई ऑलवेज कॉल अ स्पेड, मैं हमेशा जैसे को तैसा कहता हूं, कुछ ऐसा। टू स्पीक इन प्लेन टर्म्स, टू स्पीक आउट ओपनली, प्लेन टर्म्स में बोलना, ओपनली बोलना किसी पॉइंट को, दिस इज कॉल्ड कॉल अ स्पेड। कुछ ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। आगे अगर हम देखें, दैट्स दी लोड ऑफ कॉक एंड बुल स्टोरी। अच्छा, अब यहां पे अगर हम देखें कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी को हम रिलेट कैसे कर सकते हैं? जैसे कि कोई आपका फ्रेंड है, वो बनावटी कहानी आपको सुना रहा है, मेड अप स्टोरी, मतलब जिसका कोई लॉजिक नहीं है, वहां पे लॉजिकलेस स्टोरी है, लेकिन वो सुना रहा है कि मैं यहाँ गया था, मैंने फिर ऐसा किया, फिर वैसा किया। ये छोटे छोटे बच्चों की कहानियां सुनो, मैं स्कूल गया था पता है, उसके बाद मैं वहां से उड़ के आ गया। तो छोटे छोटे बच्चों को सुना, बिल्कुल ऐसा लगा, उसने कहा अच्छा सच में उड़ के आ गए थे तुम? उसका दोस्त कहता है सच में ऐसा हुआ था क्या? हाँ, मैं उड़ गया था और बिल्कुल जमीन के ऊपर इतनी ऊंचाई पे उड़ रहा था मैं, कल दिखाऊंगा मैं तुमको, समझ गए ना? तो ये कॉक एंड बुल स्टोरी है, मेड अप स्टोरी है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समझ डेवलप होती है, बढ़ती है, तो उस तरह से चीजें और भी अलग अलग तरह से होती रहती हैं। तो कॉक एंड बुल स्टोरी को हम रिलेट कर सकते हैं इमेजिनरी या फॉल्स स्टोरी से, इसको हम रिलेट कर सकते हैं, मेड अप स्टोरी से रिलेट कर सकते हैं। आगे, अ रोलिंग स्टोन, रोलिंग स्टोन का मतलब रोल करता हुआ स्टोन, कैसे रिलेट करोगे? रोलिंग स्टोन अगर कोई पर्सन है, अगर हम किसी पर्सन को बोल रहे हैं ही इज अ रोलिंग स्टोन, कैसे रिलेट करोगे? वन हु इज नेवर कांस्टेंट टू वन वर्क और अदर। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो एक काम पे टिकते नहीं है, ऊब जाते हैं बड़ी जल्दी,
ये करना है, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, थोड़े टाइम के बाद में नहीं, ये नहीं करना, मुझे दूसरा करना है कुछ और, फिर तीसरा करना है कुछ और, समझ गए ना। वन हु इज नेवर कांस्टेंट टू वन वर्क और द अदर, एक पर्सन जो एक चीज पे कांस्टेंट नहीं रहता, उसको हम रोलिंग स्टोन से रिलेट कर सकते हैं। अ पर्सन हु डज नॉट सेटल डाउन इज नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग और एनीवन, एक पर्सन जो सेटल डाउन नहीं होता और जो अटैच नहीं है किसी भी चीज से, किसी भी पर्सन से, उसको भी हम रोलिंग डाउन से रिलेट कर सकते हैं। लाइक अगर किसी की जैसे लाइफ है, लाइक घूमने वाली जिंदगी है कि एक जगह जा रहा है, वहां रह रहा है, अच्छे से एंजॉय कर रहा है, फिर दूसरी जगह जा रहा है, तो ऐसा बंदा क्या है, रोलिंग स्टोन है। इसको भी आप रिलेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं इससे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। टू हैंग अप वंस बूट, टू हैंग अप वंस बूट को अगर हम रिलेट करें तो इसका मीनिंग क्या होता है, टू रिटायर, टू परमानेंटली स्टॉप प्लेइंग अ स्पोर्ट, मतलब रिटायर होना या परमानेंटली किसी काम को छोड़ देना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं टू हैंग अप वंस बूट से, ठीक है। आगे अगर हम देखें, इडियम्स एंड फ्रेजेस आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, वो इडियम्स एंड फ्रेजेस, अभी हमने इडियम्स से रिलेटेड इमेज बेस्ड वोकेब्स कर ली, इडियम्स से रिलेटेड हमने कुछ इमेज बेस्ड वोकेब्स कर ली, इमेज के थ्रू हमने इडियम्स को जाना सीखा। अब हम बात करने वाले हैं इडियम्स से रिलेटेड कुछ प्यारे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। तो आर यू रेडी? क्या सभी रेडी हैं? शुरू करें? यस और नो? क्या सभी रेडी हैं? शुरू किया जाए, यस और नो? तो शुरुआत कर देते हैं और देखते हैं कितने इडियम्स का आंसर आप बिल्कुल परफेक्टली, करेक्टली, सही सही देने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, टू हैव फिंगर इन एवरी पाई, बहुत ही प्यारा सा इडियम है, टू हैव फिंगर इन एवरी पाई। इस इडियम का मीनिंग क्या होगा ये बताना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टू हैव फिंगर इन एवरी पाई, वेरी गुड। अच्छा, टू हैव फिंगर इन एवरी पाई कैसे कैसे रिलेट करोगे इसको, बिल्कुल प्यार से समझना। टू फाइट विद एवरीबडी, टू बी इन्वॉल्व इन अ लार्ज एंड वेरीड नंबर ऑफ एक्टिविटीज, कोई बंदा जो लार्ज और बहुत सारी तरह की एक्टिविटीज में क्या है, इन्वॉल्व, उसको हम रिलेट कर सकते हैं किससे, टू हैव फिंगर इन एवरी पाई। इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, लाइक कोई पर्सन अलग अलग चीजों में क्या है, इन्वॉल्व है, उससे जुड़ा हुआ है, उसको हम रिलेट कर सकते हैं टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई से। टू मेक फन ऑफ एवरीबडी, कोई चांस नहीं है। टू लीव एवरी जॉब अनफिनिश्ड, इसका भी कोई चांस नहीं है। आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी सेकेंड पार्ट, बी पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर जाने वाला है। और जो भी सेकेंड पार्ट पिक करना है ना, सभी का लग रहा है सिक्सर। वेरी गुड, वेल डन एवरीवन। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्पिक एंड स्पैम, बहुत ही प्यारा इडियम है, एग्जाम में छपा हुआ इडियम है। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। स्पिक एंड स्पैन का मीनिंग क्या होगा? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है, वेरी गुड। स्पिक एंड स्पैन, हाई एंड लो, डार्क एंड लाइट, नीट एंड क्लीन से आप रिलेट कर सकते हैं। स्पिक एंड स्पैन, इस इडियम का मीनिंग क्या होता है, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा कुछ भी है, उससे हम रिलेट कर सकते हैं किसको, स्पिक एंड स्पैन को। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो क्या होगा इस पर्टिकुलर इडियम का मीनिंग? बहुत ही प्यारा सा इडियम है, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर।
वेरी गुड। वेरी गुड एवरीवन। क्या होना चाहिए आंसर? अच्छा, अगर मैं बात करूं टू ड्रॉ दी लॉन्ग बुक, अब इसको हम रिलेट कर सकते हैं किसी चीज को बहुत ही ज्यादा एग्जिगरेट करना, मतलब बढ़ा चढ़ा के किसी चीज को कहना बताना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो टू ड्रॉ द लॉन्ग बो का मीनिंग क्या हो गया? किसी भी चीज को एग्जिगरेट करना, बढ़ाना चढ़ाना, किसी की सीवियरिटी या सीरियसनेस को किसी पॉइंट की एक्सेस मात्रा में बढ़ा देना, बहुत ज्यादा बढ़ा देना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं किसको, टू ड्रॉ दी लॉन्ग बुक। आगे बढ़ जाते हैं, ऑल अगग। ऑल अगग मीन्स क्या होता है? अवॉइड, कंटेंटमेंट, अमेज्ड और अनसिस्टमेटिकली। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड, ऑल अगग। अच्छा, अगर मैं इसको रिलेट करूं तो इसका मतलब होता है चकित रह जाना, चकित होना, चकित होना। चकित होना समझ रहे हो ना क्या होता है? किसी पॉइंट के प्रति सामने वाला बंदा चकित रह गया, कुछ ऐसे। तो अगग को अगर हम रिलेट करें ऑल अगग को, तो ये सीधा सीधा क्या हो गया? अमेज्ड हो गया, कोई बंदा बहुत ही ज्यादा अमेज्ड रह गया, चकित रह गया किसी पॉइंट पे। ठीक है, अब अवॉइड, कंटेंटमेंट, संतुष्टि से ही रिलेट कर रहा है, अनसिस्टमेटिकली कोई चांस ही नहीं है। आंसर आपका थर्ड पार्ट जाने वाला है, बिल्कुल थर्ड पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नॉट टू मिन्स मैटर्स। नॉट टू मिन्स मैटर्स बहुत ही प्यारा सा इडियम है, एक बार देखो। टू बी एट इज, टू नॉट कंफ्यूज अदर्स, टू नॉट इंटरफेयर इन अदर्स अफेयर्स, टू स्पीक आउट पोलाइटली। क्या होगा नॉट टू मिन्स मैटर्स? क्या होगा इस इडियम का मीनिंग? हलवा सा क्वेश्चन है, फटाफट देखो और उड़ा दो। वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें, टू बी एट इज, टू नॉट कंफ्यूज अदर्स, टू नॉट इंटरफेयर इन अदर्स अफेयर्स, टू स्पीक आउट पोलाइटली। देखो, नॉट टू मीन्स मैटर्स का मीनिंग ही होता है टू स्पीक आउट पोलाइटली, मतलब किसी पॉइंट पे जो पोलाइट व्यू दिया आपने अपना, उसको हम रिलेट कर सकते हैं किससे? नॉट टू मीन्स मैटर्स से। अब यहाँ पे मीन्स का मतलब तो जैसे कीमा बनाना, किसी चीज का छोटा छोटा काटना, मीन्स। तो यहाँ पे उस तरह का कोई सीन नहीं है, कोई सेंस नहीं है। और टू बी एट इज, टू नॉट कंफ्यूज, टू नॉट इंटरफेयर इन अदर्स अफेयर्स, कोई चांस नहीं है। आंसर आपका फोर्थ पार्ट जाएगा। देखो, ईडीएम से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स दिमाग में रखो। जब भी आप ईडीएम के क्वेश्चन करो तो इस चीज को दिमाग में रखो कि जो आपके पास ईडीएम आया है उसके वर्ड से मीनिंग मत रिलेट करके करो। ईडीएम की इमेज हमेशा उसकी मीनिंग के थ्रू बनाई जाती है। लाइक अगर मैं हिंदी का मुहावरा बोलूं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब ये बताओ, बंदर या अदरक से कोई लॉजिक बनेगा? इसका मीनिंग तो अलग है ना। मतलब वर्ड से क्या इसका मीनिंग रिलेट कर रहा है? नहीं कर रहा है। अगर आप इसकी थीम को समझ रहे हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो वहां से आप समझ पा रहे हैं अच्छा इसका मीनिंग कुछ ऐसा है, इस तरह का है। तो सेम कंडीशन इडियम्स की इंग्लिश में भी है। आप वर्ड से कोरिलेट करके मीनिंग नहीं करेंगे। अब नॉट टू मीन्स मैटर का मतलब क्या हो गया? टू स्पीक आउट पोलाइटली। अब इसको रिलेट करने के तरीके ढूंढेंगे, हमेशा मीनिंग से रिलेट करेंगे। और जितने ज्यादा इडियम्स आप देख लेंगे उतना ही आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है, चल आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। टू स्टील अ मार्च, टू स्टील अ मार्च, टू एक्ट इन अ फुलिश वे, टू ब्रेक समथिंग, टू आउटशाइन, या और टू सी अ हिडन मीनिंग। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट देखो और उड़ा दो। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, स्पीड में देखो और पिक कर दो अपना आंसर।
टू स्टील अ मार्च. ओके, स्टील अ मार्च का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है पता? टू आउटशाइन. स्टील अ मार्च को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? टू आउटशाइन मतलब उभर के आना. जैसे किसी ने अपनी परफॉर्मेंस से ही और शी हैज जस्ट स्टील्ड अ मार्च, मतलब उसने अपनी परफॉर्मेंस से वो बिल्कुल उभर के आ गया या आ गई. जैसे अभी एक मूवी आई गदर 2, उससे क्या हुआ कि सनी देओल जी की जो परफॉर्मेंस थी अगेन उभर के आ गई सबके सामने, यादें ताजा हो गई पुरानी. ही हैज जस्ट स्टील्ड द मार्च, आउटशाइन करना. ठीक है, तो टू एक्ट इन अ फुलिश वे कोई चांस ही नहीं है. टू ब्रेक समथिंग इसका भी कोई चांस नहीं है. टू सी अ हिडन मीनिंग इसका भी कोई चांस नहीं है. आंसर आपका जाने वाला है थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर. और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं ना, सभी का सिक्सर लग रहा है. वेरी गुड, वेल डन एवरीवन. आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन, इन अ जिफी, बहुत ही प्यारा सा है. इन अ जिफी, जिफी इन अ जिफी को कैसे रिलेट करेंगे, किस तरह से रिलेट करेंगे? एक बार देखिए, बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है. स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. इन अ जिफी कैसे रिलेट करोगे? वेरी गुड. ओके, अच्छा, जिफी को अगर हम रिलेट करें तो जिफी का मतलब होता है पल, मतलब सेकंड से रिलेट कर सकते हैं जिफी को. पल मतलब कोई भी सेकंड्स में काम हो रहा है, सेकंड में हो रहा है, कुछ ऐसे रिलेट कर सकते हैं. तो इन जिफी अपने आप में ही मीनिंग अपनी बता रहे हैं, अगर आपको जिफी का मीनिंग पता है. ठीक है, टू फेल टू विन अप्रिशिएशन कोई चांस नहीं है. इन एन अप्रोप्रिएट मैनर कोई चांस नहीं है. समथिंग दैट इज डन वेरी क्विकली, कुछ भी ऐसा जो बहुत तेजी से बहुत जल्दी में किया गया है. बिल्कुल सही है. आंसर हमारा जाने वाला है 100% थर्ड पार्ट. इन जिफी को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? समथिंग दैट इज डन वेरी क्विकली, कुछ भी ऐसा जो बहुत ही जल्दी किया गया है, क्विकली किया गया, उसको हम रिलेट कर सकते हैं. टू फॉल इन लव इसका भी कोई चांस नहीं है. आंसर हमारा जाने वाला है थर्ड पार्ट. और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं ना, सभी का सिक्सर लग रहा है. तो इन जिफी को हम रिलेट कर सकते हैं जो सेकंड में, पल में, बहुत ही कम टाइम में कुछ हो रहा है, कुछ भी ऐसा जो बहुत ही कम टाइम में स्पीड में हो जा रहा है, उसको हम इन जिफी से रिलेट कर सकते हैं. समथिंग दैट इज डन वेरी क्विकली. आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे. एंडेड इन अ फियास्को, एंडेड इन अ फियास्को. अब देखिए, एंडेड इन अ फियास्को का मीनिंग क्या होगा? बहुत ही प्यारा आइडियम है, एग्जाम में छपा हुआ आइडियम है. स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंडेड इन अ फियास्को. अच्छा, अब यहां से अगर हम देखें, फियास्को को अगर हम रिलेट करें तो फियास्को का मतलब क्या होता है? फियास्को का मीनिंग होता है असफलता. अगर हम फियास्को को रिलेट करें तो फियास्को का मीनिंग होगा असफलता. और अगर हम फियास्को के बेस पे देखें तो हमारे सामने आंसर है या नहीं है? यस और नो? सोच के देखो. एंडेड इन अ फियास्को, अ कंप्लीट फेलियर. कुछ ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? यस और नो? अ सक्सेसफुल इवेंट कोई चांस नहीं है. चेंज्ड वन कंप्लीटली, ट्विस्टेड अराउंड, तोड़ मरोड़ करना, कोई चांस ही नहीं है इनका, कोई चांस ही नहीं है इनका. आंसर आपका ए पार्ट जाएगा. ए पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर. और जो भी ए पार्ट पिक कर रहे हैं, सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी का सिक्सर लग रहा है. आगे बढ़ जाते हैं. सो वाइल्ड ओट्स. तो सो वाइल्ड ओट्स, वाइल्ड ओट्स को कैसे रिलेट करेंगे हम, कैसे रिलेट करेंगे? एक बार देखिए, टू सो वाइल्ड ओट्स क्या होगा इस पर्टिकुलर इडियम का मीनिंग? बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है. स्पीड में देखो और उड़ा दो. वेरी गुड.
ओके, तो सो वाइल्ड ओट्स मतलब अगर मैं बात करूं वाइल्ड ओट्स को सो करना, बोना मतलब कुछ भी ऐसा करना जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं है, टाइम वेस्ट करना है एक टाइप से, फुलिश कामों पे, फुलिश चीजों पे अपना टाइम वेस्ट करना। टू वेस्ट टाइम बाय डूइंग फुलिश थिंग्स, टाइम को वेस्ट करना किस चीज के बेस पे, जो फुलिश थिंग्स है उनको कर रहा है बंदा, टाइम वेस्ट कर रहा है, उसको हम रिलेट कर सकते हैं टू सो वाइल्ड ओट्स से। आंसर हमारा जाएगा डी पार्ट, फोर्थ पार्ट वुड बी दी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। पिलर टू पोस्ट, बहुत ही प्यारा सा इडियम है। पिलर टू पोस्ट, इस इडियम का मीनिंग क्या होने वाला है? बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है, स्पीड में देखो और उड़ा दो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पिलर टू पोस्ट, वेरी गुड। अच्छा, पिलर मतलब किसी भी चीज का जो पिलर है, जैसे किसी बिल्डिंग का जो पिलर है, और दिमाग में क्या आता है? पिलर मतलब सपोर्ट, ऐसा होता है अक्सर हमारे दिमाग में। क्या आता है? पिलर का मतलब सपोर्ट की बात हो रही होगी, मेन सपोर्ट की बात हो रही होगी किसी चीज के। तो भाई ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है इसका मीनिंग। मेन सपोर्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ज्यादातर एस्पिरेंट्स ने पिक किया जो गलत हो गया, जो गलत हो गया। वन प्लेस टू अनदर, क्या बात है, यही तो है, यही तो है आंसर जो हम ढूंढ रहे थे। अगर मैं बात करूं टू बी रिलेक्टेंट, रिलेक्टेंट को हम अनिच्छुक से रिलेट कर सकते हैं, कोई चांस नहीं है। टू इंसाइट अदर्स, इंसाइट का मतलब क्या होता है? उत्तेजित करना, सामने वालों को क्या करना? इंसाइट करना, उत्तेजित करना, कुछ ऐसे आप इसे रिलेट कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या जाने वाला है? आपका आंसर जाने वाला है सेकंड पार्ट, और जो भी सेकंड पार्ट भी कर रहे हैं सभी का लग रहा है सिक्सर। वेरी गुड, वेल डन एवरीवन। आगे बढ़ जाते हैं, और ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे जो हमने अभी अभी कर लिए हैं डिस्कस, कुछ धमाकेदार से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। सभी को राइट डाउन कर लेना कॉपी और पेन के साथ में, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने इमेज बेस्ड इडियम सीखे, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियसली एग्जाम में आ चुके हैं, रिपीटेड हैं कई बार, और अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड बनने वाले हैं। तो अगर सेशन में मजा आया हो तो एक लाइक कर देना, कमेंट करिए, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए, कैसा लगा आप सभी को सेशन जरूर बताइएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट धमाकेदार से सेशन में कुछ और मजेदार से कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.